क्या कहलाती है, इसको प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, E बराबर mc²। आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc² के अनुसार पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ऊर्जा मान लगभग कितना हो जाएगा, 9 × 10⁶ जूल इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि कांच किस प्रकार की ठोस है, तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है माइक्रोन में, तो सूक्ष्म जीवों का आकार माइक्रोन में मापी जाती है। पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंकी गई गेंद गति का प्रकार होगा, तो पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंकी गई गेंद जो है रेखीय गति का एक प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है, इसको कोणीय वेग के नाम से जाना जाएगा। वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होगा, तो वेग बढ़ने से त्वरण का मान बढ़ता है। वेग घटने से त्वरण का मान क्या होगा, तो वह ऋणात्मक हो जाता है, जिसको हम लोग अवमंदन के नाम से जानेंगे। बल और समयांतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, इसको आवेग के नाम से जाना जाएगा। वही बात करें कि सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य का मार्ग आकार में कैसा दिखाई देता है, परवलयाकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार होता है दीर्घवृत्ताकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन को कार्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निषेचित अंडज को क्या कहा जाता है, तो निषेचित होने वाली अंडज को युग्मनज के नाम से हम सभी जानेंगे। मछलियों की संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है, तो मछलियों की संकटग्रस्त प्रजाति स्नेल डॉटर इसका राइट आंसर है, डॉटर इसका राइट आंसर है। खजूर का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो खजूर के खाने योग्य भाग फल भीति के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा होता है, तो मानव के शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक को हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ों से प्राप्त होती है, तो मेरिनो जाति के भेड़ से सबसे बेहतर ऊन प्राप्त की जाती है। मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाला अंग होता है, तो मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाला अंग जो है उसको रो के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग का किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो पेड़ पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग जो है, जो पत्तियों में पीलापन के रूप में जानी जाती है, वो किसके कारण से होता है, मैग्नीशियम की कमी के वजह से यह रोग पाया जाता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाइजेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम दिया था। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह कौन सा है, हाइड्रोजन। इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता 55.6 होती है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है, तो रासायनिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन का रूप माना जाएगा। सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया है, तो उष्मा लेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया जो है सबसे पहला रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा, लोहे के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के डीएनए और आरएनए के रूप में बांटे जाएंगे। कांच एक प्रोटोजोआ जंतु है, फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो कांच एक प्रोटोजोआ जंतु है, फिर भी नहीं, कौन सा एक प्रोटोजोआ जंतु है, यहाँ पर कौन से एक प्रोटोजोआ जंतु है फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यूगिलिना इसका राइट आंसर है। शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है, तो शैल पर्वत क्रांति जो है मीसोजोइक काल को माना जाएगा। मेंडल ने वंशागति संबंधी कितने नियम प्रतिपादित किए थे, तो मेंडल ने वंशागति संबंधी 3 नियम प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास के विज्ञान को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि के द्वारा की जाती है। तप्त कोक और कोक पर वायु को प्रभावित करने पर क्या होता है, तो प्रोड्यूसर गैस निर्माण होती है। हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है, तो इसको जल गैस के नाम से जाना जाएगा। अल्कली मेटल को सामान्यतः
कहाँ रखा जाता है? तो एल्कली मेटल को सामान्य रूप से किरोसिन तेल में रखा जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कली चूना का प्रयोग किया जाएगा। जिस धातु पर चोट मारते ही चूर-चूर हो जाता है वह कौन सी है? बिस्मिथ इसका सही आंसर हो जाएगा। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में जो है फास्फोरस पाया जाता है। लेड ऑक्साइड पीबीओ का व्यापारिक नाम क्या है? इसको लिथार्ज के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड जो है वो कोलाबा महाराष्ट्र में उपस्थित है। विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत अपघटन सिद्धांत पर उपस्थित है। गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बनाया गया? तो ऑर्गेनिक यौगिक क्या बना? तो याद रखें, पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक जो है वो मीथेन और इसी के माध्यम से बाद में चल करके हम लोग यूरिया का निर्माण किए। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ताप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है C12 को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम धातु के नाभिकीय विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम धातु के नाभिकीय विखंडन से हमें सीसा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार से सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? गंधक इसका सही आंसर हो जाएगा। शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? तो शहद की मक्खी के मोम में जो है मिरिसिलिस पामीटेट पाया जाता है। मिरिसिल पामीटेट इसमें पाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोलाइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? प्लेटिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठोस पदार्थों की विलयता बढ़ाने पर क्या होता है? तो ठोस पदार्थों की विलयता को बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो इसकी विलयता बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि विलेय और विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ जाता है। सर्वात्रिक विलायक किससे कहा जाता है? तो सर्वात्रिक विलायक जो है जल को माना जाएगा। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रभावित करने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो याद रखेंगे ग्लूकोज का। आगे बढ़ते चलते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? स्टार्च इसका सही आंसर है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग होगा? सही आंसर है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग सफेद पेंट बनाने में किया जाएगा। वही बात करें कि लकड़ी की वस्तुओं को कोड़े से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो लकड़ी की वस्तुओं को कोड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है? इसको अपरूपता के नाम से जानेंगे। परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो मैलेकाइट जो है तांबा का एक अयस्क है। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं उपस्थित होता है। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? तो फूलों का दलपुंज जो है यह भाग वह कीड़ों को आकर्षित करता है। आगे प्रश्न आपके सामने है कि फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? तो फूलों के जिस भाग से दल का विकास होता है उसको अंडाशय कहा जाता है। गाय को मिल्क फीवर किस चीज़ की कमी से हो जाती है? तो गाय को मिल्क फीवर जो है मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी से होती है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल को माना जाता है। वह वनस्पति जिसे एल्फा के नाम से जाना जाता है यह एक प्रकार का घास हो जाएगा। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है? तो प्लेटलेट की संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर पर पाई जाती है। रक्त WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स में। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। DNA पाया जाता है? तो DNA केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक इन तीनों में पाया जाएगा। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक जो बनाया गया उसको कहते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग। आगे बढ़ते चलते हैं। DNA
डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है उसको टायरोसिन के नाम से हम सभी जानेंगे। अगला प्रश्न है कि डीएनए संवाहक होता है, आनुवंशिक लक्षणों का संवाहक डीएनए को माना जाता है। किन कवकों को काला फफूंद भी कहा जाता है? तो राइजोपस, म्यूकर तथा एस्पार्जिलस नाइजर को हम लोग जो है काला फफूंद के नाम से जानते हैं। किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद भी कहते हैं? पेनिसिलियम को नीले फफूंद या हरा फफूंद कहते हैं। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? न्यूरोस्पोरा को। आगे बढ़ते चलते हैं। एल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल बनाने में जिस कवक का उपयोग किया जाएगा उसे ईस्ट के नाम से जानेंगे। शैवाल वनस्पति है या थैलोफाइटा वर्ग की, ऐसा मानिएगा। बर्फ में पाए जाने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जानते हैं। चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को कहते हैं लिथोफाइट्स के नाम से हम सभी जानते हैं। किस शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं? तो सेंद्र अलवा को। आगे बढ़ते चलते हैं। किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? रोडोफाइसी का जो है शैवाल वर्ग का रंग जो होता है वह लाल होता है। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री कौन से शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? क्लोरेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवालों द्वारा तैयार किया जाता है? इसको मिक्सोफाइसी के नाम से जानेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल क्या है? एनाबीना नोस्टोक इसका सही आंसर हो जाएगा। हरी शैवाल में संचित होता है, तो हरी शैवाल में मंड संचित होता है जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। किस वर्ग के शैवालों को हरा शैवाल भी कहा जाता है? इसको क्लोरोफाइसी को कहा जाएगा। वही बात करें कि नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कहाँ होता है? यह उत्पादन होता है ग्लाइकोजेन में। पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? टेरिडियम का प्रयोग अधिकतम किया जाता है। वही बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है, सही आंसर है इक्विस्टिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक और शैवालों का संबंध होता है, तो कवक और शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी से होता है। कवक शैवालों को देता है, तो कवक शैवालों को जल, खनिज और विटामिन प्रदान करता है। लाइकेन के 3 प्रकार जो होते हैं वो है क्रस्टोस, पोलियोस और फ्रूटिओस। आगे बढ़ते चलते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को कहते हैं, तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को हम लोग कार्टिकोलस के नाम से जानेंगे। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को कहते हैं, तो काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को हम लोग सेक्सीकोलस के नाम से जानेंगे। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? इंडोकार्पन का प्रयोग इसका सब्जी के रूप में करेंगे। मिर्गी की औषधि के लिए लाइकेन से प्राप्त की जाती है, तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? परमेलिया सेक्सिलिटिस से इसको प्राप्त किया जाएगा। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते जाते हैं। वहीं पर बात करें कि थर्मोकपल्स, याद रखेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि बढ़िया से हम लोग देख पाएँ। अगला प्रश्न है कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? यह सीवेक प्रभाव पर काम करेगा। आगे बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन। अभी आप देख रहे हो ओपन स्टडी एरिया पर 500+ क्वेश्चंस जो कि साइंस के जीके से संबंधित है। सभी को रिपीट करना बहुत जरूरी है, समय कम है इसीलिए वन लाइनर अब लेकर के आएंगे। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है दाब। आगे बढ़ते चलते हैं। बर्फ का आयतन जल के आयतन से होता है अधिक होता है। शीशे की छड़ जब वाष्पन में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई घट जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से यह हल्की होती है। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाएगा। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करती है। आंखें कार्य करती है उत्तल लेंस की भांति। आगे बढ़ते चलते हैं। लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आंख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया, तो आंख में धूप के चश्मे का निर्माण किया गया रमन प्रभाव के सिद्धांत के आधार पर। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। सोनार किस अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है? 9 संचालकों के द्वारा सोनार का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। वह यंत्र जो प्रस्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है इसको सोनार कहेंगे। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है श्वेत रंग। आगे बढ़ते चलते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण के नाम से हम सभी जानते हैं।
अवतल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण के नाम से भी इसको जानते हैं। कैट स्कैन का आविष्कार किसने किया था? गॉडके फ्रासफील्ड ने इसका आविष्कार किया था। कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अपवर्तन की वजह से। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है। राइबोसोम का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा इसका पता लगाया गया है। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है, इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। क्लोरोफिल है तो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। तो क्लोरोफिल है हरे पत्तियों में हरे रंग का वर्णक। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है उसे प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबोलिज्म। आगे बढ़ते चलते हैं। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं केटाबोलिज्म। आगे है कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। तो कीटभक्षी पौधा न्यूट्रिकुलेरिया को कहा जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यूटिकुलेरिया का पौधा उगता है नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। यह क्वेश्चन पूछा गया है। वर्णवृत्त कहते हैं पत्तियों में जो एक लंबा टंडल होता है उसे वर्णवृत्त के नाम से हम लोग सभी जानते हैं। जाइलम या दारू उत्तक को और किस नाम से जानते हैं? जल संवहन उत्तक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य है। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य, इसका प्रमुख कार्य पौधों की जड़ों तथा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना इसका सही काम है। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य है हर एक भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना फ्लोएम उत्तक का काम है। कार्क बना होता है। कार्क जो है मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है। व्यावसायिक रूप से कर्क प्राप्त किया जाता है क्यूरेकस रबड़ के पौधे से, याद रखेंगे। पुष्प का प्रमुख कार्य होता है, पुष्प का प्रमुख कार्य जो होता है वह प्रजनन होता है। परागन के दो प्रकार है, स्व परागन और क्या पर परागन। इसका सही आंसर हो जाएगा। पर परागन में होता है, पर परागन में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। निषेचन कहते हैं परागन एवं बीजांड के संयोजन को हम लोग निषेचन कहेंगे। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। आगे बढ़ते चलते हैं। हीलोसेंट्रियस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? कोपरनिकस इसका सही आंसर है। लोलक की कालावधि होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बीपीएससी TRE 1 में क्वेश्चन पूछा गया। सूर्य के पृथ्वी की दूरी लगभग है 149 पावर -8 मिलियन ऐसा बताया गया। दूध से दही बनाना उदाहरण होता है भौतिक परिवर्तन का। आगे बढ़ते चलते अंतरिक्ष में मोमबत्ती से ज्वाला उत्पन्न, मुझे लगता है कि इसके पहले वाले दूध से दही जमना यह रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, वो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हीलोसेंट्रियम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन सा है? सूर्य इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण कितना का निर्माण होता है? 90 डिग्री का निर्माण होता है। द्रव्यमान, आयतन और भार क्षोभ मंडल को कहा जाता है जीव परिवर्तन मंडल के नाम से, इसको जानेंगे। अगला प्रश्न है एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इसको विद्युत मोटर के नाम से जानेंगे। जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखाई देता है नीला। आगे बढ़ते चलते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रक्रिया होती है न्यूटन की गति का तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही यदि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लगातार पढ़ते जा रहे हैं। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन का मान कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा, इसका याद रखिएगा। एनीमोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? पवन का प्रवाह मापने के लिए किया जाता है। किस पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम? आगे बढ़ते चलते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में सफल रहता है, वह करता है कोई भी कार्य वह उसके द्वारा संपादित नहीं होता है। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है संचार में। आगे बढ़ते चलते हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं, प्रश्न को देखिएगा, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले करके जाती है ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा।
दंत चिकित्सक दर्पण प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। मैक संख्या क्या होती है? किसी विज्ञान के वेग और ध्वनि के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा में तेजी से गति करती है आवृत्ति अधिक होने की वजह से। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। आगे बढ़ते चलते, अष्टभुजाकार प्रिज्म के फलकों की संख्या 10 होती है, वहीं सामान्य प्रिज्म में मात्र 5 फलक होती हैं। डायोड का उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में। ट्रायोड है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है या एंडोस्कोपी के रूप में। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सी है? नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल के रूप में जानी जाएगी। प्रकृति में नाभिकीय बल सबसे सशक्त नहीं, गुरुत्वीय बल। प्रकृति में सबसे दुर्बल, नाभिकीय बल सबसे सशक्त होगी, लेकिन सबसे दुर्बल बल कौन होगी? गुरुत्वीय बल। आगे, प्रकाशीय तंतु निर्मित होती है, याद रखेंगे, कांच एवं प्लास्टिक से। प्रकाश के प्रक्षेपण एवं के अध्ययन करने की प्रयोग क्रिया को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से जानते हैं। मरीचिका है, एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसको मरीचिका कहते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंगों के विविधता के कारण है तापमान, इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी कमरे के कोने में सेंट खुली हुई शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, इसका मुख्य कारण विसरण होती है। कारण है कि गर्म खाने की महक हमको तेजी से महक आती है। क्वार्ट्ज बनता है, प्रश्न आपके सामने है कि क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज का निर्माण करते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी लिए प्रयोग करते हैं अल्ट्रासाउंड, ये दोबारा हो गया। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दर्ज होता है, यानी कि 39,000 से लेकर के 76,000 एंगस्ट्रम तक पाई जाती है। डेसिबल कहते हैं बल के 10वें भाग को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है केंद्रक से संबंधित संरचनाओं का। सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? घनाकार होती है सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति। किसी वस्तु के बिना टूटे हुए विकृति होने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता के नाम से जानी जाती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। आगे बढ़ते चलते हैं। मेगर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? उच्च प्रतिरोध को, बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है AMU में। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाए जाते हैं, तो सही आंसर है इलेक्ट्रोचिंग के माध्यम से इसको बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग के नाम से जानी जाएगी। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडलीय दाब पर पानी का जमाव कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको माना जाएगा। वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद को वर्मी कंपोस्ट के नाम जानते हैं। एक बड़े जनित्र में डैम्पर का काम करता है, तो वोल्टता की स्थिरता को बढ़ाना डैम्पर के नाम से जाना जाएगा। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? इसको प्लेट के नाम से जानते हैं। एक वेल बराबर होता है 10 डेसिबल। आगे बढ़ते चलते हैं। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देता है? नीला इसका सही आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के सिद्धांत पर काम करेगी। आगे बढ़ते चलते हैं। तापमान घटने पर कार्बन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओम नियम का निरूपण करने वाला वक्र कहलाता है, कैसा होता है? रेखीय होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? अग्नाशय ग्रंथि इसका सही आंसर है। फ्यूज तार देखेंगे, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा एवं टीन, तांबा मिश्र धातु के बने होते हैं। अगला कहता है कि छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको टैपिंग के नाम से जानेंगे। आगे है कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों की वजह से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्य के चारों ओर बनाए जाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? द्रव्य से तार बनाए जाने की गुणधर्म को क्या कहेंगे? इसको हम लोग तन्यता के नाम से जानते हैं। वेग के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? त्वरण के नाम से जानेंगे। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक जो होता है बढ़ता जाता है। वहीं पर बात करें कि उत्कृष्ट नोबेल गैस होती है, एक परमाणविक होती है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10.8 सेंटीमीटर को माना जाता है। वसा और तेल नहीं घुलते हैं जल में। आगे बढ़ते चलते हैं। कैपिलरी में पारे का नवचंद्रक होता है, उत्तल रूप में इसको पाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है किसी परमाणु का सबसे हल्का कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है।
अगला प्रश्न है कि जड़त्व घूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? इसको टार्क के नाम से जानेंगे। कॉपर सल्फेट को किस मिश्र धातु के डिब्बे में रखा जाता है? Ag के मिश्र धातु के डिब्बे में रखा जाएगा। अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले का लगने वाला बल क्या हो जाएगा? वह कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम सभी व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है क्योंकि वायु दाब वहाँ पर घट जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि प्लाज्मोडियम जर्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? मलेरिया की। आगे बढ़ते चलते हैं। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाएगा? सही आंसर है कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड से धारा जो है मात्र एक दिशा में बहती है। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। उड़ने वाली जहाज यानी कि उड़ने वाली मशीन किसी ठोस में वितरित द्रव को कहते हैं, इसको जैल के नाम से जानते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? N2 हमें प्राप्त होती है। अम्लों के सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन से हैं? फार्मिक अम्ल जो होता है अम्लों के सबसे शक्तिशाली उपचायक के रूप में जाने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से यह पहुंचती है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? सही आंसर है 0 होता है। बर्नौली का प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? द्रवों के बहाव के लिए बर्नौली का प्रमेय प्रयोग होता है। रेल पथ में फिश प्लेट का कार्य होता है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। अगर बात करें अगले क्वेश्चन पर कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? हमेशा स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग करता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए क्योंकि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापन बल के भार पर, विस्थापन जल के आधार पर। याद रखेंगे। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। आगे बढ़ते चलते पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण इसका प्रतिक्रिया न्यूटन गति का तृतीय नियम है। आगे पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब क्या होती है? कम पाई जाती है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा होती है कम होती है। आगे है जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। वायुयान कड़ी धूप में हवाई करतब दिखा सकता है। वायुयान कड़ी धूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्रीय बल की वजह से। आगे प्रश्न है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन धीरे धीरे बढ़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे क्या कहते हैं? इसे उसका क्वथनांक बिंदु के नाम से जानते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न है कि कमरे में लगा हुआ विद्युत वातानुकूलन नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान दोनों को वह नियंत्रित करता है। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। आगे प्रश्न आपके सामने है कि एक आवर्धन लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है आवर्धित आभासी प्रतिबिंब का। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ को उत्सर्जित अल्फा कण है प्रोटॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होता है? 0, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक संचयी सेल से संचित होता है, एक संचयी सेल से संबंधित होता है। रासायनिक ऊर्जा संचयी सेल में प्रयुक्त होता है। वही बात करें कि जिन ठोसों के पिघलने पर उनका क्वथनांक घटता है उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण उनका गलनांक होता है वह घटता जाता है। एक तत्व के समस्थानिकों में होती है न्यूट्रॉनों की संख्याएं बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में किस धातु के मिलाकर किया जाता है? निकेल धातु को मिलाकर के। जर्मेनियम को बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक विलयन का पीएच मान होता है 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जाती है ध्रुवीकरण के कारण पाई जाती है।
तन्यता की कमी क्या कहलाती है? तन्यता की कमी भंगुरता के नाम से जानी जाएगी। जर्मेनिया में रहता है सहसंयोजक बॉन्ड, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इस्पात में प्रघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन से मिश्र धातु तत्वों को संयोजित किया जाता है? क्रोमियम तथा टंगस्टन इसमें मिलाया जाता है। जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो जनरेटर की आवृत्ति जो होती है कणीय वेग पर निर्भर करती है। आवृत्ति घटने पर परिपथ का धारातीय प्रतिघात क्या होता है? वह घटता जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है कि ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि वायु प्रतिशीलित होती है। अगला प्रश्न है कि वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? तो वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड जो है अपचयित होती है? कार्बन की वजह से। कपास प्राप्त की जाती है? तो कपास जो है बीजों से प्राप्त की जाती है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर आप मानकर चलेंगे। ग्रेग मैटर क्या है? न्यूरोग्लिया को कहा जाता है। रक्त में उच्च स्तर पर यूरिक अम्ल होने के लक्षण किस बीमारी से होती है? गाउट इसका सही आंसर है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है परमाणु, इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग है नीला भाग, इसको माना जाएगा। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। मवेशियों में खुर रोग किससे होता है? तो विषाणुओं की वजह से खुर रोग होती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो यह क्षारीय प्रकृति की होती है। एंटी रेबीज टीका कब दिया जाता है? कुत्ता के काटने पर। आगे बढ़ते चलते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? गामा किरण सबसे हानिकारक है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करती है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों के उत्प्रेरक की उपस्थिति के हाइड्रोजनीकरण इसको बोलते हैं। फिनॉल एवं जिंक पाउडर के साथ अस्वन करने पर होता है, सही आंसर है बेंजीन। आगे बढ़ते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में हमेशा कार्बोरेटर पाया जाता है। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 6 हड्डियां होती हैं। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? पीला रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन इसका सही आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ जाना। दूषित जल के किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो दूषित जल को रासायनिक उपचार के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में कुल मिलाकर के 500 आप क्वेश्चन हमने आपको प्रदान किया है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।